अंबिका दत्त व्यास जी की अत्यंत सुंदर कृति, जिसको आधुनिक गद्य साहित्य की रचना के रूप में हम और आप पढ़ते हैं, हम देख रहे हैं। पहला निश्वास इसका चल रहा है। कथा प्रसंग अगर आप याद करें तो उन योगी राज के सामने जो वो गुरु हैं, उन्होंने संक्षेप में विक्रमादित्य के समय से लेकर के और इस समय औरंगजेब का राज्य है, और औरंगजेब का ही एक साथी यानी उसका एक अपना विश्वास पात्र शाइस्ता खां, वो दक्षिण पे शासन करने के लिए भेजा गया है। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत विस्तार से आपसे क्या कहूं, किम अधिकम विनिवेदयामो, ज्यादा आपसे क्या कहूं, बलावगत सकल गोप्यतमम, आप तो जितनी भी गोपनीय बातें हैं, मतलब मैं तो आपको एक कथा सुना रहा हूं, लेकिन जो आपसे नहीं कहा गया वो भी सारी चीजें आपको मालूम है, क्योंकि आप तो योगी राज हैं, एक तरीके से भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता हैं। तो आपसे और अधिक क्या कहूं, ये कहकर के वो चुप हो जाते हैं। इससे आगे का कथा प्रसंग आज हम शुरू कर रहे हैं। तदाकर्ण्य विविध भाव भंग भासुर बदनो, योगी राजो, उस पूरे कथा प्रसंग को सुन के तद आकर्ण्य, जो योगी राज हैं उनकी मुद्रा का वर्णन कर रहे हैं। विविध भाव, तरह तरह के भाव उनके चेहरे पे आते हैं। भंग भासुर वदनो, इसके कारण जिनका चेहरा चमक उठा है। मुनिराजम, उन मुनिराज से जो उन ब्रह्मचारियों के गुरु हैं। तत्सहचरांश, उनके साथियों को, जो गौर बटू था, वो श्याम बटू था, और भी जो आश्रम के निवासी हैं उन सबको निपुणम निरीक्ष्य, बड़े ध्यान से देखते हैं। और ध्यान से देखने के बाद तेषामपि, ये सब भी शिव वीरांतरंगता अंगीकृत्य, शिवराज यानी छत्रपति शिवाजी के नाम से हम जिनको जानते हैं, उन शिववीर यानी शिवराज के अंतरंग साथी हैं, अंगीकृत्य, इस बात को जान करके। अब देखिए, इन ऋषि राज के, योगी राज के दर्शन के लिए बहुत सारी प्रजा वहां एकत्रित हो गई है, इसलिए सबकी उपस्थिति में कुछ बातें नहीं कही जा सकती हैं, सबकी उपस्थिति में कुछ चीजें व्यक्त नहीं की जा सकती हैं। तो अंगीकृत्य, इस बात को अपने मन में रख करके, मुनि वेश व्याजे ने, ये लोग मुनि के वेश के रूप में स्वधर्म रक्षा व्रत निश्चयो ररीकृत्य, अपने धर्म की रक्षा का व्रत जिन्होंने अपने हृदय में धारण कर रखा है। विजयताम शिववीरा, शिववीर का जय हो। सिद्ध्यंतु भवताम मनोरथा, आपके मनोरथ सिद्ध हों। इति मंदम व्याहारशीत, इस प्रकार से मंदम यानी धीरे धीरे से, व्याहारशीत कहा। समझे पूरे कथा प्रसंग को। जब उन मुनिराज ने यानी उन ब्रह्मचारियों के गुरु ने ये पूरा कथा प्रसंग कह दिया, तो योगीराज के चेहरे पे बड़ी सुंदर सी एक मुस्कान, जो बहुत सारे भाव उनके चेहरे पे आए, उसके बाद आई है। क्या क्या भाव आए होंगे। जब उनको त्रिकालज्ञ कहा है तो उनको इस चीज का भी एहसास हुआ होगा कि आगे चल के इस औरंगजेब के शासन में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। लेकिन अंत में जो चेहरे पे हास्य आया है, वो इस चीज का द्योतक है कि कुछ भी होगा, अंत भला होने वाला है। ये इस चीज का प्रमाण है। इसलिए यहां कवि लिखते हैं विविध भाव भंग, बहुत सारे भावों के आने से भंग यानी जो टूटा हो, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भासुर, चमकता हुआ वदनों, चमकते हुए चेहरे से योगीराज जो हैं, इस बात पे ध्यान देते हैं कि ये जो मुनि हैं, ये जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी के गुरु,
ये सभी लोग जो हैं ये भी उन शिववीर के अंतरंग खास लोग हैं। और इस बात को बराबर जान करके ये लोग खाली मुनि के वेश में रह करके यहाँ अपने धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हैं। आप समझिए, हमारे यहाँ नागा साधुओं की सेनाएं बनी। हमारे यहाँ तरह तरह के धर्मों में आप अधिकांश देख लीजिए। आप सिख धर्म में जाएं तो कृपाण है, शैव है तो त्रिशूल वगैरह धारण करता है। जितने बाबा लोग थे वो चिमटा वगैरह रखते हैं, और वो चिमटा जो है वो किसी तलवार से कम खतरनाक साधन नहीं है। ये जितने हमारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ धर्म के संप्रदाय रहे, उन सभी संप्रदायों में शस्त्रों की पूजा और शस्त्रों के धारण करने का एक नियम रहा। आज हम सुरक्षित हैं तो संभवतः इसी परंपरा के कारण सुरक्षित हैं। इस परंपरा का जहां से विनाश हुआ वहां से धर्म का अधिक ह्रास हुआ। इतना तो याद रखिए कि धर्म धारण करने से होता है, धारणात धर्मः कथ्यते। लेकिन जीवन में जब जब इसकी आवश्यकता पड़ी है तब तब हमारे धर्माचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने इस प्रकार के स्वरूप धारण किए हैं। चाहे वो विश्वामित्र हों कि आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने संहार करने के लिए राम लक्ष्मण को दिव्यास्त्र कुछ दिव्य विद्याएं ऐसी प्रदान की जिससे वो राक्षसों का संहार कर पाए। तो ये हमेशा की एक प्रथा रही है। उस चीज को देख करके और फिर उनको जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, विजयताम शिववीरा, शिववीर का विजय हो यानी शिवराज का विजय हो, सिद्ध्यंतु भवताम मनोरथा, आपके मनोरथ सिद्ध हों, इति मंदम व्याहारषित, ऐसा धीरे से कहा। भाई सभी वहां विद्यमान हैं, बहुत सारे लोग वहां विद्यमान हैं, तो सबकी उपस्थिति में इस प्रकार से और तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो धीरे से इस बात को कहा। अथ किमपि पिपृच्छिसामिति सनई अभिधाय बद्ध कर संपुटे सोत्कंठे जटिल मुनौ अवगतम। अब ये तो त्रिकालज्ञ हैं, इनके चेहरे के हाव भावों ने भी इस बात को कह दिया है कि इनको बहुत सारी बातें मालूम पड़ गई हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक है अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो जो त्रिकालज्ञ हो, तो हम इस मोह को संवरण नहीं कर पाएंगे कि हम उनसे अपनी मन अभिलषित बात पूछ लें। जरूर हम पूछेंगे। वही बात इन ऋषि के साथ हुई है। वो जो ब्रह्मचारियों के गुरु हैं, किमपि पिपृच्छिसामिति, मैं कुछ पूछना चाहता हूं, सनई ही अभिधाय, धीरे से ये बात उनने कही। देखिए सब लोगों ने घेर रखा है और वो वहीं बैठे हैं, तो उनसे धीरे से कहते हैं कि मुझे कुछ पूछना है। तो योगीराज कहते हैं अवगतम, क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे मालूम पड़ गया है। यवन युद्धे विजय एवं, यवनों के साथ में विजय ही, युद्ध में विजय ही प्राप्त होगी। मतलब वो यही पूछना चाह रहे थे। बोले आप क्या पूछना चाह रहे हैं, बिना पूछे पता चल गया और उन्होंने जवाब भी दे दिया कि यवनों के युद्ध में विजय होगी। दैवाद आपदवस्तोपि, भाग्यवश बहुत सारी आपत यानी विपत्तियों से ग्रस्त होने पर भी, सखी सहायेन, मित्रों की सहायता से, आत्मानम उद्धरिष्यति, अपने आप को वो बचा पाएंगे। अब ये देखिए, ये जो सवाल पूछना है, सवाल नहीं पूछा गया है, सीधा जवाब दे दिया गया है। तो ये जवाब जो है कि भाई ऐसा होगा उनके साथ, भाग्यवश वो सिकंजे में फंस जाएं, चंगुल में फंस जाएं, बहुत सारी परेशानियों में पड़ेंगे, लेकिन मित्रों की सहायता से वो स्वयं को बचा पाएंगे। इति संभाणित, इस प्रकार से कह दिया। इस प्रकार से वो बोले, कौन? योगीराज ने उन गुरु जी से ये बात कही। मुनिश्चय गृहीतम अति उदीर्य, अत्यंत उदारता पूर्वक कि हाँ भाई चलो, जो हमें चाहिए था उस बात का जवाब मिल गया है।
पुनः किंचित विचार्येव, फिर से कुछ विचार करके, स्मृत्येव, कुछ याद करते हुए, दीर्घमुष्णम निश्वस्य, दीर्घ और लंबी सांस लेते हुए, रोरुध्यमानैरपि किंचिद उद्गतै वाष्प बिंदु भी आकुल नयनो, रोरुध्यमानैरपि, जिनका गला अवरुद्ध हो गया है, किंचिद उद्गते ही वाष्पै, आंखों में से कुछ आंसू जैसे आ गए हैं, बिंदु भी, ऐसे आंसू की बूंदों से, आकुल नैनो, जिनकी आंखें व्याकुल हैं, भगवन, योगीराज से कहते भगवन, प्रायो दुर्लभो युष्मादृशाणाम साक्षात्कार, भाई आप जैसों के साक्षात्कार होना ये संसार में दुर्लभ वस्तु है। इति अपरापि, इसलिए और भी, पृच्छा आच्छादयति माम, और भी प्रश्न पूछने की मेरे मन में इच्छा हो रही है, इति निवेदित, इस प्रकार से कहा। समझे? जब वो योगीराज इनको आशीर्वाद देते हैं तो हाथ जोड़ के उनसे कहते हैं कि कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो योगीराज कह देते हैं कि हाँ ठीक है, आपको जो सवाल है हमें समझ में आ गया है, यहाँ लिखा है कि अवगतम, हमें मालूम पड़ गया है, और जवाब देते हैं कि यवन युद्धे, यवनों के युद्ध में आपका विजय होगा, ये बोल दिया। उसके बाद उसका थोड़ा विशद वर्णन करते हैं कि दैव योग से ऐसा होगा शिवराज के साथ में कि पकड़े जाएं या कुछ परेशानियां उनको होंगी, लेकिन बाद में मित्रों की सहायता से वो खुद को बचा पाएंगे, ये स्पष्ट रूप से कह दिया। अब इस बात को सुनने के बाद ब्रह्मचारियों के गुरु को अत्यंत आनंद होता है और थोड़ी देर वो विचार करते रहते हैं, कुछ चीज़ें उनको याद आती हैं, फिर लंबी श्वास लेकर के, जिनका गला अवरुद्ध हो गया है, आंखों में थोड़ी थोड़ी पानी की बूंदें यानी आंसू आ गए हैं, व्याकुल नेत्रों से उन योगीराज के दर्शन करते हुए हाथ जोड़ के, भगवन प्रायो दुर्लभो युष्मादृशाणाम साक्षात्कार, आप जैसे लोगों का साक्षात्कार बड़ी दुर्लभ चीज है, इत्यपरापि, इसलिए और भी, पृच्छा आच्छादयतिमाम, प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है, इति निवेदित, इस प्रकार से कहते हैं। सच आम उरी कृतम, ठीक है मैंने समझ लिया, जीवतिशा, प्रश्न पूछना ही नहीं पड़ता है, सीधा जवाब मिल जाता है, यानी आप क्या सोच रहे हैं, आपका सवाल क्या है, उरी कृतः, ये मुझे समझ में आ गया है, जीवतिशा, वह जिंदा है, सुखे नहीं वास्ते, सुखपूर्वक है, इति उतीतरत, इस प्रकार से उत्तर दिया। अथ तम कदा द्रक्ष्यामिति पुनः पृष्ठवती, अब उनके दर्शन कब होंगे ये पूछने पर, तद विवाह समय दृक्ष्यसि, उसके विवाह के समय पे उससे मुलाकात होगी, इत्यविधाय, इस प्रकार से कह के, बहुनी सांत्वना वचनानि च, बहुत सारे सांत्वना के वचन, गंभीर स्वरेणोक्त्वा, गंभीर स्वर में कहते हुए, सपदि उपत्यकाम गंडशैलान अधीत्यकांचारुह्य पुनस्तस्मिन्नेव पर्वत कंदरे तपस्तप्तुम जगाम। सपदि एकदम से, उपत्यकाम पर्वतों के ऊपर, गंडशैलान जहां बहुत सारे पत्थरों के समूह हैं, वहां जाकर के, अधीत्य कांचारुह्य, उस पर्वत के शिखर पे चढ़ के, पुनः तस्मिन्नेव पर्वत कंदरे, फिर से उसी पर्वत की गुफा में जाकर तपस्तप्तुम जगाम, तपस्या करने के लिए वो चले गए। तो योगीराज आए। अब इस प्रसंग के आयोजन का कारण, इस प्रसंग से मिलने वाली सूचनाएं, इस प्रसंग का औचित्य, ये सभी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण। देखिए, आपने पंच संधियों की बात सुनी होगी, कोई भी रचना होती है उसमें पांचों संधियों का विनियोग करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपने पंच संधियों के अतिरिक्त और भी कुछ इस प्रकार के नियम हैं जिनके बारे में जाना होगा।
तो वो सारी चीजें, इनमें से एक होता है पताका स्थानक। यहाँ पे जब इन योगी राज ने ये कहा है कि शिवराज का विजय होगा, तो ये पताका स्थानक का कार्य है, क्योंकि रचना के अंत में जो घटना घटित होने वाली है, पहले रचना के मध्य में जहां जहां उस चीज की सूचना दी जाए, इसके 5 प्रकार हैं। तो उन सूचनाओं के आधार पे उसको पताका स्थानक कहा जाता है। तो बड़ा सुंदर ये पूरा प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से अंबिका दत्त व्यास ने ये भी प्रस्तावित किया, एक तरफ हम एक ब्रह्मचारियों को, गुरु को, एक आश्रम को देख रहे थे, और दूसरी तरफ हमें ये पता चला गया कि ये वास्तव में तो शिवराज जो हैं, छत्रपति शिवाजी जो हैं, उनके ही अंतरंग सब ये योद्धा हैं, या उन्हीं के अंतरंग लोग हैं ये, और धर्म की रक्षा के लिए इस प्रकार से यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। मैंने कल भी चर्चा की थी कि पर्वतीय क्षेत्रों में, सघन जंगलों में युद्ध करने की कला इन मुगलों को नहीं आती है। रेगिस्तान वाले लोग हैं, ऊँटों पे सवारी करके चलने वाले लोग हैं। यहाँ कब किस वृक्ष के ऊपर से कौन आकर के आपके सिर पे गिरेगा और आपका कल्याण कर देगा, वो सारी पद्धतियाँ इन्हें नहीं आती हैं। और शिवाजी इस छापा मार युद्ध में पारंगत थे, इसलिए कभी भी दक्षिण प्रदेश तक इनका आधिपत्य नहीं हो पाया। इसका उल्लेख हम देख चुके हैं। चलिए, वो ऋषि तपस्या करने के लिए योगीराज चले गए हैं। आगे हम देखते हैं। ततः उसके बाद शनै ही धीरे धीरे निर्यातेषु अपरिचित जनेषु, जितने अपरिचित लोग थे वो जब वहां से चले जाते हैं, भाई बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आ गए थे ना, वो सब लोग जब वहां से चले जाते हैं, संवृत्तेचा निर्मक्षिके, पूरा स्थान कैसा हो गया, निर्मक्षिकम जातम। निर्मक्षिकम यानी जहां मक्खी भी नहीं है, ऐसा जब स्थान हो गया, यानी सब, निर्मक्षिकम का अर्थ क्या होता है कि जहां कोई भी नहीं है, इस प्रकार का जब वो स्थान हो गया, मुनि गौर बटुम आ हुई है, उन मुनि ने गौर बटु को अपने पास बुलाया। विजयपुराधीशा आज्ञया, विजयपुराधीश की आज्ञा से शिव वीरेण सह योद्धुम ससेनम प्रस्थितस्य। शिवराज यानी विजयपुर के, आप ऊपर देख चुके हैं, विजयपुर के जो राजा हैं उनके साथ शिवराज जो हैं यानी छत्रपति शिवाजी जो हैं, उनका विरोध चल रहा है। अब यहाँ पे जो अफजल खान है उसने विजयपुर के राजा के साथ संधि कर ली है। उस चीज को बता रहे हैं कि विजयपुराधीशाज्ञया, विजयपुराधीश की आज्ञा से शिव वीरेण सह युद्धम, शिवराज के साथ युद्ध करने के लिए ससेन प्रस्थित से, अपनी सेना के साथ जिसने प्रस्थान किया है, अफजल खान से, ऐसे अफजल खान के विषय में यावत किमपि प्रष्टुम ईयेषे, जो कुछ भी पता चले वो जानना चाहते हैं। तावद पादचार ध्वनिमिव कश्याप अस्त्रोषित, अभी ये बात उस गौरबटु के साथ करनी ही है, तब तक पैरों की आवाज किसी की वहां पे अस्त्रोषित सुनाई देती है। मतलब इस प्रकार से उनसे पूछें, गौरबटु को बुलाया अपने पास और उनसे संदर्भ की बात करें, तब तक तो वहां गौरबटु आ गया इनके पास, लेकिन किसी पैरों की आवाज सुनाई देती है। तम अवधार्यान्य मनस्क इव मनो, अब उस तरफ ध्यान दे करके जो बात करना चाहते वो बात तो नहीं हो सकती है। अन्य मनस्क होकर के वो मुनि जो हैं, गौरबटुरपि तेनैव ध्वनिना कर्णयो कृष्ट इव समुत्थाय, गौरबटु भी उस ध्वनि की दिशा में अपने कानों को लगा के खड़े हो जाते हैं कि भाई ये किसकी आवाज है, कौन आया, कहाँ से आया, क्योंकि जिनको जाना वो सब तो यहाँ से चले गए हैं। तो उठ करके निपुणम परितो निरीक्षे, ध्यान से चारों तरफ दे, निपुणम यानी ध्यान पूर्वक, परितो यानी चारों तरफ, निरीक्ष यानी देख करके, पर्यट्य कोयम, वहां आवाज दी, भाई कौन है यहाँ पे, पूछा भी सही कि अगर कोई है तो जवाब दे। इति चा साम्रेडम व्याहृत्य,
और फिर वहां से वापस आकर के कामपि अनवलोक्य, जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पुनर्विवृत्य, फिर से ध्यान दे करके, मन्ये मार्जारः कोपी, लगता है कि कोई बिल्ली होनी चाहिए, मार्जारः यानी बिल्ला, कोपी मन्ये होगा, ऐसा मान करके, इति मंदम गुरुवे निवेद्य, धीरे से गुरु जी से जाकर के ये कहा कि कोई बिल्ली होगी ऐसा लग रहा है। पुनस्तथैवोपविवेश, फिर उसी प्रकार से बैठ जाते हैं। चलिए इसको पूरे को देख लेते हैं। सब लोग उन योगीराज के दर्शन के लिए जितने लोग एकत्रित हुए थे, वो सभी लोग जब वहां से चले गए तो गुरुदेव जो हैं वो गौर बटू को बुलाते हैं, उससे चर्चा करना चाह रहे हैं। क्या चर्चा करना चाह रहे हैं कि बीजापुर के राजा की आज्ञा से शिवराज के साथ में युद्ध करने के लिए अपनी सेना के साथ जिस अफजल खान ने प्रस्थान किया है, उसके क्या समाचार हैं, उसके भाई वो किस प्रकार से प्लानिंग कर रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, वो सब बातें करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो गौर बटू उनके पास आया, तभी किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती। पैरों की आवाज़ सुनते ही गुरुदेव सावधान हो जाते हैं। वो गौर बटू भी उठ के खड़ा हो जाता है और सब जगह आसपास ध्यान से देखता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जोर से आवाज़ दे के पूछता भी है कि भाई कौन है यहाँ पे, लेकिन जब किसी प्रकार का जवाब नहीं मिलता है तो फिर शायद कोई बिल्ली होगी, इस प्रकार से अपने गुरु से आकर के कहता है और फिर उसी प्रकार से बैठ जाता है। मुनिश्च मास्म कश्चिद इतरा, वो ऋषि भी ये कहते हैं, मुनि भी ये कहते हैं कि हाँ, इसके अतिरिक्त और कुछ होना तो नहीं चाहिए। स्रौसी दीति शशंक क्षणम विरम्य, क्योंकि अगर कोई है और हमारी बात को सुन जाए तो ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। इसलिए थोड़ी देर चुप रह करके पुनर्उपन्यस्तु मारे वे, फिर से बोलना शुरू करते हैं या फिर से चर्चा शुरू करते हैं। तो वो मुनि भी मास्म कश्चिद इतरा, इसके अलावा कोई और ना हो, यानी बिल्ली है तब तो ठीक है, वो तो हमारी बात सुन के किसी से कहेगी नहीं, लेकिन अगर कोई और है तो ये समस्या वाली बात है। क्योंकि श्रौशीद इति शशंक, कोई और अगर हमारी बात को सुन जाए, इसलिए क्षणम विरम में थोड़ी बार चुप रहते हैं और फिर बोलना शुरू करते हैं। वत्स गौर सिंघा, अब देखिए, अब आपको नाम पता चलता है उस ब्राह्मण बटू का। अभी तक तो कोई ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण बटू ऐसा कहा जा रहा था। अब नाम क्या है? गौर सिंह नाम है, यानी ये तो कोई क्षत्रिय है। तो जब ब्रह्मचारी के वेश में होंगे ना, तो आपको सिर्फ दंड से ही ये पता चलता है कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय ब्रह्मचारी है। बाकी ब्रह्मचारी को आप यज्ञोपवीत तो एक ही होता है, और क्षत्रिय का भी हो गया होता है, ब्राह्मण का भी हो गया होता है। 16 वर्ष की आयुष में तो दोनों यज्ञोपवीत धारी होंगे। तो और कोई ऐसे लक्षण नहीं हुआ करते थे जिसके अनुसार उनकी जाति का पता लगे। अगर वो दंड धारण करते थे तो ही इस चीज का ज्ञान हुआ करता था। तो अभी तक तो हम उनको ब्राह्मण बटू कह रहे थे, लेकिन अब वो बुला के कहते हैं गौर सिंह। अरे भाई गौर सिंह, अहम अत्यंतम तुष्यामी त्वयि, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूं, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बड़ा संतुष्ट हूं। यत, जो कि त्वम एकाकी, आपने अकेले ही अफजल खान से, अफजल खान के 3 अश्वान, 3 घोड़ों को, 3 दासी कृतान, और उन्होंने जिनको दासी बनाया था, ऐसे 5 ब्राह्मण तनयांश, ब्राह्मण बालकों को मोच इत्वा आनीतवान आसीत, उनको छुड़ा करके तुम ले आए थे। अब वो साधु, वो जटिल, वो महात्मा, वो गुरुदेव उसको बुला करके कहते हैं गौर सिंह, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अकेले ही अफजल खान के 3 घुड़सवारों के घोड़ों को और ब्राह्मण के 5 बालकों को जो उनके चंगुल से छुड़ाया, अकेले ये जो कार्य तुमने किया है, इसके लिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कथम ना भवेरी दृशा, अरे भाई ऐसा हो भी क्यों ना, कुल मेवे दृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, भाई राजपूत देश के जो क्षत्रिय हैं उनका तो कुल ही इस प्रकार का है।
मतलब राजपूताना के जो क्षत्रिय हैं उनका तो स्वभाव और कुल ही ऐसा है कि एक ही व्यक्ति पर्याप्त है बहुतों के साथ युद्ध करने के लिए, बहुतों को परास्त करने के लिए। तो आपसे तो इस प्रकार की उम्मीद की ही जा सकती है। तावत पुनस अश्रूयत मर्मर पादक्षेपा, तब तक फिर से वही मरमर पादक्षेपा, किसी के पैर रखने से, पत्तों पे जब पैर पड़ते हैं तो फिर वही पत्ते चरमराते हैं तो मरमर की ध्वनि फिर से सुनाई देती है। तत्व विरम्य, फिर सब लोग चुप हो जाते हैं, दोनों लोग चुप हो जाते हैं। मुनि स्वयं उत्थाय, वो मुनि स्वयं उठ के खड़े हो जाते हैं। अभी तो गौरबटू देख के आए थे, मुनि ने थोड़ा ही यहाँ से नजर डाली थी, लेकिन इस बार गुरुदेव बाहर निकलते हैं। प्रोन्नतम शिला पीठम एकम आरोह्य, एक ऊंचे शिला पर्वत पे चढ़ जाते हैं। पास में पत्थर अत्थर, कोई ऊंचा सा पत्थर है, उस पे चढ़ जाते हैं जिससे आसपास का ठीक से दिखाई दे। निपुणतया परितः पश्यन् अपि, बड़ा ध्यान से चारों तरफ देखते हुए भी कारणम किमपि ना अवलोकयामास, उनको कोई भी इसका कारण दिखाई नहीं देता है। चरणाक्षेप शब्द से, कि भाई ये पैर किसने रखे थे, किसके पैरों की आवाज थी, इसका कोई कारण मालूम नहीं पड़ा। ऊंचे पत्थर पे चढ़ के देखा, लेकिन कहीं न तो कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, न व्यक्ति के होने का कोई एहसास नजर आ रहा है। अथ पुनर्एकता नेन निपुणम निरीक्षमाणी ने गौर सिंहेन दृष्टम, इसके बाद पुनः एकता ने, अत्यंत एकाग्रता के साथ, निपुणम अत्यंत सूक्ष्मता के साथ, निरीक्षमाणे ने जब देखना शुरू किया तो गौर सिंहेन दृष्टम, तो उस गौर सिंह को दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? यत कुटीर निकटस्थ है, कि कुटीर, यत यानी कि कुटीर के निकटस्थ यानी पास में ही, निस्कुटक कदली मूले, कदली कूटे। आपको याद हो तो ये वर्णन पहले आ गया है कि उस गुफा के इस दिशा में पर्वत है, इस दिशा में सरोवर है, इस दिशा में कदली के कुंज हैं, ये सब वर्णन हम पहले देख चुके हैं। तो अब वही जहां कदली के केले के पेड़ थे, कदली कूटे का अर्थ है केड़ों के झुरमुट में, द्वित्रास्तरवोतितराम कंपंतम इति, 2-3 वृक्षों को बहुत कांपते हुए देखा। देखिए व्यक्ति तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ वृक्षों के पत्ते कांपते हुए दिखाई दे रहे, कांप रहा है, ऐसा उसको दिखाई दिया। तदेव संशय स्थानम इत्यंगुल्या निर्देश्य, यही संशय का स्थान है, यानी जो कुछ है यहीं पे होना चाहिए, इस प्रकार से अपनी उंगली से उसका निर्देश करके, कुटीरे बलोके गोपित्वा, कुटीर की बलोके गोपित्वा, छुपा के रखी हुई, गोपित्वा बलोके का अर्थ अभी मैं आपको बता रहा हूं, स्थापिता नाम अस्सी नाम एकम आकृष्य, जो रखी गई हैं उन तलवारों में से, बहुवचन का, 80 नाम यानी तलवारों में से, एकम आकृष्य, एक को खींच करके। अब ये बलीके का अर्थ है जहां औलतिया बोलते हैं हिंदी में, इतना मुझे मालूम है, जो छप्पर वगैरह होते हैं उनमें आगे का जो भाग होता है, जहां नीचा होता है आकर के, और जहां पे बहुत सारा घास होगा या प्यार होगा, जो भी होगा, बहुत सारा भाग वहां पे होता है, और पूरा पानी ऊपर से जब बहते बहते आता है तो वहीं से नीचे गिरा करता है। तो ये जो अग्र भाग होता है ये हमेशा नीचा भी होता है और इसमें बहुत सारी घास होती है। अगर आप इसके अंदर कुछ घुसा के रख देंगे तो जल्दी दिखाई नहीं देगा। तो हमारे जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश के उस भूभाग में उसको औलतिया के नाम से जानते हैं, यानी छप्पर का जो अग्रभाग है, आप इस तरीके से समझ लीजिए, उसके अंदर छुपा करके रखी हुई बहुत सारी तलवारों में से एक तलवार को आकृष से खींच करके, रिक्त हस्ते नैव मुनिना पृष्ठ तो अनुगम्य माना, अब वो तो तलवार लेकर के जा रहा है गौर सिंह, लेकिन वो मुनि जो है ना, वो तो खाली हाथ ही उनके पीछे चल दिए। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर कोई शंका का स्थान दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति तलवार लेके या सशस्त्र होकर के ही उस जगह पे जाएगा उसको देखने के लिए। तो ब्रह्मचारी के हाथ में तलवार है या गौर सिंह के हाथ में तलवार है, लेकिन वो ऋषि तो खाली हाथ ही, इसलिए लिखना पड़ता है कि रिक्त हस्ते नहीं वो,
मुनिना, वो मुनि जो है पृष्ठ तो अनुगम्य माना, उसके पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं। अब ये किस चीज की सूचना देता है, जरा ध्यान दें। या तो ये मुनि जो हैं इतने शक्तिशाली हैं कि उनके अपनी भुजाओं पे इतना भरोसा है कि दो चार लोगों को तो ये चाहते हैं कि अगर तलवार लेके भी सामने आ जाएंगे ना, तो वो ऐसे ही दो चार को तो दबा के फेंक देंगे। या तो ये शक्ति है उनके पास, इसलिए उनको शस्त्रों की जरूरत नहीं है। ये इस चीज की सूचना देता है। और या फिर ऐसा है कि अगर गौर सिंह के पास तलवार है तो अब मुझे तलवार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही सामना करने के लिए पर्याप्त है, मेरे ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं हो सकता है। ये दो बातें जो हैं, दोनों ही बातें उनकी वीरता की सूचक हैं। वो उस ब्रह्मचारी के पीछे पीछे, गौर सिंह के पीछे पीछे हैं। अब वर्णन करते हैं। कपोल तल विलंबमानान चक्षुश्चुंबिनः कुटिल कचान। गाल पे जो झूल रही हैं, कपोल तल विलंबमाना, जो विद्यमान है, चक्षुश्चुंबिनः, और आंखों को भी जो स्पर्श कर रही हैं, कुटिल कचान, कचान कहते हैं बालों को और कुटिल कहते हैं घुंघराले बालों को, हैं? वाम करांगुली भी अपसारयन, अपने बाएं हाथ से उसको ठीक करता हुआ। अब ये देखिए, घुंघराले बाल तो बड़े अच्छे माने गए हैं अपने यहाँ, और जिसके घुंघराले बाल होते हैं वो बड़े बड़े बाल रख भी सकता है, क्योंकि उतनी परेशानी नहीं होती है। रेशमी बालों में कुछ ज़्यादा परेशानी होती है, और ये सौंदर्य के परिचायक भी होते हैं। लोग बाग करली हेयर वेरी फेयर हैं, इस प्रकार की कविता में भी, इंग्लिश कविता में आता है। तो ये जो बाल हैं वो आंखों पे होते हुए और गाल तक आ रहे हैं, इतने बड़े बाल हैं। भाई ब्रह्मचारी वटु के रूप में वैसे वर्णन किया है, तो अपने बाएं हाथ से उन बालों को वहां से हटाते हुए, मुनि वेशोपी, मुनि के वेश में होते हुए भी, किंचित कोपम, जिनको थोड़ा सा क्रोध आया है, कषायित नयनः, इस प्रकार से जिनकी आंखों में थोड़ी सी, कषायित नयना का अर्थ यह है, देखिए आंखों में तो प्रेम भी होता है, आंखों में घृणा भी होती है, आंखों में क्रोध भी होता है, आंखों में तो सब कुछ होता है। आंखों से तो कुछ भी किया जा सकता है। तो यहां कषायित का अर्थ है जिन आंखों में क्रोध। भाई ऋषि हैं, ब्रह्मचारी के वेश में है, ऋषि को क्रोध नहीं करना चाहिए, उसको तो हमेशा शांत स्वभाव का होना चाहिए। इसलिए विशेष लिखा है कि मुनि वेशोपी, मुनि के वेश में होते हुए भी, किंचित कोपा, थोड़ा क्रोध जिनको आ गया है, इस प्रकार से जिनकी आंखों में, कषायित नयना का अर्थ है कि आंखों में से अंगारे झरने लग जाएं, यानी जिनकी आंखें थोड़ी तीव्र हो गई हैं, थोड़ी लोगों को खराब लगें, या लोगों को जिनसे भय हो, इस प्रकार के नेत्रों वाले होकर के, कर कंपित कृपा कृपण कृपालो कृपाणो, और हाथ में, अब देखिए ऋषि हैं तो कृपा भाव होना चाहिए, लेकिन यहां तो अब वो ऋषि वाली बात चलेगी। ऋषि का खाली रूप है और वास्तव में तो वीर योद्धा है। तो कर कंपित हाथ में कांपती हुई वो कृपण, कृपा कृपण, जिसको दया करना नहीं आता है, ऐसी उस तलवार को हिलाते हुए। ध्यान दीजिएगा, ऋषि हैं तो उनको दया करना आना चाहिए, लेकिन कृपा के मामले में, यानी दया करने के मामले में जो कृपण है, कंजूस है, इस प्रकार की उस कृपाण को कर कंपित हाथ में हिलाते हुए। अब ये अंबिका दत्त व्यास जी का एक अपना स्टाइल है, एक उनकी अपनी पद्धति है कि किसी बात को किस प्रकार से वो प्रस्तुत करते हैं। उनका गद्य इसलिए बड़ा ही सुंदर लगता है। महादेव आराधि महादेवम आरिराधयितुम तपस्वी वेशो अर्जुना, महादेव की आराधना करते हुए तपस्वी के वेश में साक्षात अर्जुन हो, इव उसकी तरह शांत वीर रस, शांत और वीर रस द्वयस्नाता, दोनों से नहाया हुआ। अब देखिए, एक तरफ वेशभूषा से तो महात्मा है, इसलिए कपड़े जो हैं वो शांत रस को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हाव भाव से इसमें वीरता टपक रही है।
इसलिए शांत और वीर दोनों रसों के भाव से स्नाता नहाया हुआ सपदी एकदम से समागतवान स्तन निकटे उसके पास पहुंच, उसी स्थान पे जाकर के पहुंच जाता है। कोई भय नहीं, दूर से ललकारना नहीं है, बिल्कुल वहां सिर पे जाकर के वहां पास में पहुंच के अपस्यश्च और देखता है। क्या दिखाई देता है? लता प्रतान वितान वेष्टित, लताओं के झुरमुट की संकुलों में घिरा हुआ रंभा यानी केला के स्तंभ, तृतयस्य मध्य नील वस्त्र तो रंभा यानी केला के स्तंभ यानी जो खंभे होते हैं या केला के जो दंड हैं उनके बीच में, तृतयस्य 3 केला के उसके बीच में बैठा हुआ है। नील वस्त्र, नीले कलर के वस्त्र पहने हैं। खंड वेष्टित मूर्धानम, और इस प्रकार के टुकड़े से जिसने अपने मस्तक को बांध के रखा है। हरित कंचुकम, हरे रंग का जिसने कुर्ता पहना है। श्याम वसना नद कटि तट, और काले वसन यानी वस्त्र से जिसने अपनी कमर को बांधा हुआ है। कर्व का रोध वसनम, और चित कबरा, करबुक कहते हैं चित कबरा अधो वसन है जिसका। काका सनेनोपविष्टम, और कौवे के आसन में बैठे हुए। रंभाल वाल यानी केला की जड़ में लग्नो अधोमुख, जिसमें स्पर्श कर रही है नीचे की तरफ जिसका मुख है। खड्ग सरुण्यस्त, जिसकी तलवार वहां पे रखी है। विपर्यस्त हस्त युगलम, और दोनों हाथ उस तलवार के ऊपर टिका के रखे हुए हैं। लहसुन गंध फिर निश्वास, लहसुन की गंध जिसकी श्वास में से आ रही है। कदली किसलयानी मलिलयंतम, और जिसकी श्वास कदली यानी केले के उन कोमल कोमल पत्तों को मलिन बना रही है। नवांकुरित स्मश्रु, नई नई निकली हुई स्मश्रु यानी दाढ़ी मूछ। श्रेणिच्छलेन, आगे देखेंगे, चला इसको पूरा कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं। अब वो जो गौर बटू हैं हाथ में तलवार लेकर के गौर सिंह बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, और वहां जाकर के वो क्या देखते हैं? लताओं के उस झुंड के मध्य में, केले के 3 पेड़ों के बीच में, जिसने नीले कलर का वस्त्र का टुकड़ा अपने मस्तक पे बांध रखा है। हरे रंग का जिसने कुर्ता पहना हुआ है। काले रंग का वस्त्र जिसने अपनी कमर पे बांधा हुआ है। और चितकबरी यानी चेक्स प्रकार की जैसी लुंगी पहनी जाती है, इस प्रकार का अधोवसन जिसने पहना हुआ है। और काकासन में यानी दोनों घुटने मोड़ करके और इस प्रकार से करके तलवार की नोक जिसकी केले के झुरमुट की जड़ पे लगी हुई है, और उसके ऊपर दोनों हाथ इस प्रकार से जिसने रख रखे हैं, और जिसके मुंह में से लहसुन की गंध आ रही है। ये लोग बाग खाते हैं, लेकिन इसकी दुर्गंध मुझे तो बहुत परेशान करती है, बड़ा दूर तक जाती है। तो यहाँ पे भी उसी चीज का वर्णन किया है कि लहसुन की गंध से जिसकी निश्वास उस कदली के कोमल कोमल पत्तों को भी मलिन बना रही है। नई नई दाढ़ी मूछ जिसको निकली है। श्रेणिच्छले ने, ये दाढ़ी मूछ नहीं है, पर कन्य काप हरण पंक कलंक पंकम कलंकिताननम, वो दाढ़ी मूछ नहीं निकली है, वो कन्या का जो उसने अपहरण किया था उसका कलंक उसके चेहरे पे निकल के बाहर आया है, और वो दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के मुख वाले 20 वर्ष कल्पम, लगभग 20 वर्ष की जिसकी आयु है। यवन युवकम एकम, एक यवन युवक को। और सबसे पहले ये वाक्य आया था, पूरा लंबा वाक्य है कि अपश्यच, देखता है, ये क्रियापद यहाँ था। इसके बाद ये पूरे उसी के वर्णन है, और यहाँ से शुरू होता हुआ ये वाक्य सीधा
यहां जाकर के पूर्ण होता है कि नव युवक को उसने देखा। ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने, अब एक दूसरे से जैसे ही दोनों की दृष्टि मिलती है, दृष्टो अहमपि इति निश्चित्य, अरे मुझे देख लिया गया है इस बात का विचार करके, उत्प्लुत्य एकदम उछल करके, कोशात कृपाणम आकृष्य, अपनी तलवार को म्यान में से निकाल करके, युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा से, सोपी सम्मुखम अवतस्ते, वह भी सामने आकर के खड़ा हो जाता है। ततस्तयोरेवं संजाता परस्परम आलापा, फिर उन दोनों के बीच में, यानी उस यवन युवक और गौर सिंह के बीच में इस प्रकार की बातें हुई। दोनों के बीच में जो बात होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा सा समय है, इसको पूरा कर लेते हैं इन वार्तालाप को। गौर सिंह कहता है, कुतो रे यवन कुल कलंका, अरे कहां से आया है तू यवन के कुल का कलंक। तब यवन युवक कहता, वयमपि कुतीति प्रष्टव्या, अरे हमसे भी ये पूछते हो कि कहां से आए हैं। भारतीय कंदरी कंदरे स्वपि वयम विचरामा, अरे हम तो भारतवर्ष की एक एक कंदरा में भी विचरण करने का अधिकार रखते हैं। श्रृंग लांगूल विहीना नाम, जिनके सींग नहीं है और लांगूल यानी पूंछ नहीं है, सींग और पूंछ से विहीन हिंदू पद, हिंदू के नाम से व्यवहार्याणाम, जिनके साथ व्यवहार किया जाता है, युष्मात दृशाणाम, तुम्हारे जैसे पशु नाम आखेट क्रीड़या रमामय, पशुओं का शिकार करने के लिए हम कहीं भी घूमते हैं। कॉन्फिडेंस देखिए यवन युवक का, क्या कह रहा है, ओ हमसे पूछ रहे हो कि कहां से। अरे भाई, हम तो किसी भी गुफा कंदरा कहीं भी विचरण करने का अधिकार रखते हैं। और क्यों विचरण करते हैं, इसके लिए क्या कह रहा है कि जिनके सींग और पूंछ नहीं है और हिंदू नाम से जिनको अभिहित किया जाता है, जिनको हिंदू कहा जाता है, ऐसे तुम जैसे पशुओं का शिकार करने के लिए मैं यहां घूम रहा हूं। अब ये बात सुनने के बाद भैया कि सक्रोधम विहस्य, गौर सिंह एकदम से क्रोधित होकर के और हंसता हुआ कहता है, वयमपि तु स्वांकागत सत्ववृत्त्या शिवस्य गणः अत्रैव निवसामा, हम भी तो जो हमारी गोद में आ जाए वही हमारा शिकार है, वही हमारी वृत्ति है, उसी से हमारी आजीविका भोजन चलेगा। इस प्रकार से शिव के गणों के रूप में यही निवास स्थान रखते हैं। आपको अगर प्रसंग याद आ रहा हो तो ये कहां से ये पंक्ति ली गई है या किसका भाव है वो आप याद कीजिए। रघुवंश के दूसरे सर्ग में कुंभोदर नाम का जो निकुंभ का मित्र खुद को बताता है, वो सिंह ही ये कहता है कि अमुम पुरा पश्यसि देवदारुम पुत्री कृतोषौ वृषभध्वजेन। अरे महाराज दिलीप, अपने सामने आप जिस देवदारू के वृक्ष को देख रहे हैं ना, इसको वृषभध्वज शिव ने अपना पुत्र बनाया हुआ है और इसकी रक्षा की जवाबदारी मुझे सौंपी है। यहां जो भी आ जाए वो मेरा भोजन होता है। मैं यहां से कहीं नहीं जाता हूं क्योंकि इसकी रक्षा मुझे करनी है, लेकिन भगवान स्वयं मुझे यहां भोजन प्रदान करते हैं। उस बात को यहां लेकर के आए हैं अंबिका दत्त व्यास जी, और वो कहते हैं शिव गणा, शिव के गण अत्रैव निवसामा, यहीं रहते हैं। अब ये शिव गणा के दो अर्थ हो जाते, भगवान शंकर के गण और छत्रपति शिवाजी, वहां भी शिव नाम है, तो शिव के गण। स्वांकागत सत्ववृत्त्या, अपने अंक यानी गोद में, अपने इलाके में जो आ जाए उससे, वृत्त्या यानी अपनी आजीविका जो चलाए उसी सत्व से। ऐसे हम कहीं और शिकार के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन यहां जो आ जाए उसको छोड़ते नहीं है। जो छापा मार युद्ध की बात की थी ना, वो इस चीज का ये भी प्रमाण है। गणा अत्रैव निवसामा, हम उनके गण यहीं रहते हैं। तत् शुभ प्रभात मध्य, तो आज की तो गुड मॉर्निंग हो गई भैया, आज तो शुभ प्रभात मध्य, आज तो बहुत अच्छा सवेरा हुआ है। स्वयमेव त्वम दीर्घ दावदाने पतंगाई तो असी, जो तुम तीव्र अग्नि में जलने के लिए पतंगिए की तरह स्वयं आकर के पहुंच गए हो।
क्या वीरतापूर्ण उद्गार हैं। वो यवन युवक भी बोलता है और गौरबटु जब इस बात को कहते हैं एक परम आनंद की प्राप्ति होती है। यवन युवक क्या कह रहा है, भाई ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकते हैं, जो बैठेंगे बैठेंगे, चले जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन ये तो बात थोड़ी पूरी करनी पड़ेगी। इस प्रकार के रस को बीच में छोड़ दें तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे में यवन युवक कहता है, अरे रे वाचाला, अरे अरे बहुत बोलने वाले, यौ रात्रौ यस्मत् कुटीरे रुदितिम समायाताम ब्राह्मण तनयाम सपदि प्रयच्छत। अरे कल रात को जिस रोती हुई ब्राह्मण कन्या को तुम अपनी कुटीर में ले आए थे, यह यानी कल रात्रु यानी रात्रि को युष्मत कुटीरे तुम्हारी कुटी में रुदंती रोती हुई समायाताम लाई हुई ब्राह्मण तनयाम यानी ब्राह्मण की पुत्री को सपदि प्रयच्छ तुरंत मुझे वापस कर दो। तत् कदाचित दया, तो संभवता दया पूर्वक जीवतोपि त्यजेयम, तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। अन्यथा मद, नहीं तो मद यानी मेरी असी भुजंगिन्या तलवार रूपी नागिन के द्वारा दष्टा काटा हुआ क्षणात कथा अवशेषा संवर्च्यत, नाम मात्र शेष रह जाएगा, कथा अवशेष रह जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तो अब आपको पता चलेगा कि जो कन्या को वो गौरबटु वहां से लेकर के आया था, बचा के लाया था, ये उसी कन्या के पीछे पीछे यहां तक आकर के पहुंच गया है और वो गौरबटु से कह रहा है कि वो कन्या अगर वापस दे दो तो शायद मैं दया करके तुमको जिंदा छोड़ दूं, तो भी कदाचित, जरूरी नहीं कि छोड़ ही देंगे, तो शायद मैं छोड़ दूं, नहीं तो मेरी तलवार रूपी नागिन तुमको काटेगी और अभी तुम्हारा कथा शेष हो जाएगा। तो चलिए भैया, अब किसका कथा शेष होता है इसको हम कल देखेंगे, क्योंकि अब समय हो गया है। तो आगे का कथा प्रसंग हम कल देखेंगे।